दोस्तों, अगर आप 2025 में पास आउट होने वाले हो और आप सोच रहे हो कि सिर्फ मुझे फार्मेसी का सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है, एग्जाम्स दिए हैं, उसके बाद मुझे जॉब लग जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये 8-10 साल पहले सिचुएशन बहुत ही ईजी थी कि आपको सिर्फ नॉर्मल आपका करिकुलम होने के बाद आपको जॉब बहुत इजीली लगता था। लेकिन आज की डेट में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए और आप कहाँ पे सीख सकते हो जिसकी हेल्प आपको जॉब मिलने के टाइम हो सकती है। या फिर अगर जॉब लेने के लिए 100 लोग आते हैं तो आप एक एज के ऊपर रहोगे कि मेरे पास ये एडवांस स्किल्स है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट्स है जिस वजह से मुझे रिक्रूटर रिक्रूट करे। और जो पॉइंट्स आप इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको पता चलती है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए अगर आप इस साल पास आउट होने वाले हो या फिर 2-3 साल हो गए आप जॉब ढूंढ रहे हो, 2-3 साल हो गए आप जॉब कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज करंट जॉब में भी आपके प्रमोशंस वगैरह होने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करियो। यहाँ पे हम लोग फार्मेसी के रिलेटेड हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ स्किल्स की बात करूँ तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एज अ फ्रेशर आनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप रिसेंटली देखोगे तो एसक्यूएल हो गया या फिर टैबल्यू हो गया या फिर पावर बीआई हो गया, ये जो स्किल्स थे पहले ऐसे हुआ करता था कि 2-3 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद लोगों को लगता था हाँ मुझे एडवांस कुछ करना है मेरे करियर में, इसलिए लोग इन सब स्किल्स को सीखते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसे हो गया कि कंपनीज स्टार्टिंग के डेज में ही अगर उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको एसक्यूएल क्वेरी चलाना आता है या फिर टैबल्यू उसको आता है, पावर बीआई उसको आता है, तो उन ऐसे कैंडिडेट्स को वो हमेशा प्रेफर करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि कंपनीज के अंदर जो मैसिव डेटा के ऊपर लोग काम करते हैं या फिर डेटा सेट ज़्यादा होता है, उस टाइम पे ये जो स्किल्स होती है काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं। मैं स्पेशली ये चीज़ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में आईटी कंपनी में जाने वाली या फिर जो कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाले, डेटाज के ऊपर काम करने वाले, इन लोगों के लिए ये जो स्किल्स है, एसक्यूएल हो गया, टैबल्यू हो गया, पावर बीआई हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अगर आप कोई कोर फार्मास्यूटिकल में चाहते हो तो ऑब्वियसली वहाँ के जो पॉइंट्स होंगे वो अलग होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करें कि ये जो स्किल्स है ये आप कहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो दोस्तों, देखिए, अगर आप नॉर्मल करिकुलम लोगे तो वहाँ पे आपको कहीं पे भी ये स्किल्स देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन ये आपको स्किल जो है आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूडेमी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है या फिर लिंक्डइन लर्निंग जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है और उस सर्टिफिकेट को आप इंडस्ट्री में दिखा भी सकते हो। बिकॉज लिंक्डइन लर्निंग हो गया या फिर udemy.com हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है स्पेशली कॉरपोरेट जो लोग हैं जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं इन लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए आपको इन प्लेटफॉर्म की आप हेल्प ले सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको स्किल्स लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपके पास स्किल्स ज़रूर होने चाहिए। बिकॉज जो फ्रेशर लोग आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस भ्रम में होते हैं या फिर इस मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि मैंने मेरा 4 साल का करिकुलम कंप्लीट कर लिया तो आई डोंट नीड एक्स्ट्रा स्किल्स। लेकिन इन सब स्किल्स के साथ अगर आप इंडस्ट्री में जाती हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हो तो ऑब्वियसली एक आपके पास एज होता है कि इंटरव्यू के दौरान आप कुछ एक्स्ट्रा बात कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपके पास एक्सेल आता है आपको अच्छी तरीके से, बेसिक एक्सेल टू एडवांस एक्सेल, कोई भी अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की डेट में एक्सेल यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी वाइटल पार्ट ऑफ दी वर्क हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% काम एक्सेल के ऊपर ही होता है। जो मैंने आपको स्किल्स बताया, टैबल्यू बताया, पावर बीआई बताया, ये जो सारी स्किल्स है ये एक्चुअली एक्सेल का ही पार्ट है। ये इन सब स्किल्स को आप पढ़ते हो या फिर इन सब स्किल्स को जब आप प्रोफिशेंट होती है तो ऑब्वियसली आपका पूरा जो काम है वो एक्सेल के ऊपर ही ट्रांसफ़र होता है। इसलिए एक्सेल आना, एडवांस एक्सेल अगर आपको आ रहा है तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी चीज़ आपको एक एज हमेशा रहेगी। तो ये तो 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हो आपके स्टार्टिंग के डेज़ में आप इन सब स्किल्स को प्रोफेशन कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक एज होता है। इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आप एक एक्स्ट्रा बात इंटरव्यू के साथ कर सकते हो और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस भी इन सब चीज़ों से बढ़ते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले कौन सी चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपके मन में कौन से डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।